वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कन्या राशि यानी बुर्ज सुम्बला विर्गो के बारे में एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इल्म नजूम के मुताबिक 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का ये 15 दिन का अरसा बुर्ज सुम्बला से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। इल्म नजूम के मुताबिक इस दौरान बाज़ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसलों और अपने मुस्तक़बिल के बारे में पहले से ज़्यादा संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दें। ताहम आगाज़ में ही एक बात याद रखें कि इल्म नजूम सिर्फ मुमकिना रुझानात की तशरीह करता है, जबकि असल इल्म, असल ताकत और हर फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए इस वीडियो में बयान की जाने वाली हर बात को इल्म नजूम के मुताबिक एक अमूमी नजूमी ताबीर के तौर पर ही समझें। दोस्तों, अगर आपका बुर्ज सुम्बला से ताल्लुक़ है या आपकी पैदाइश की कुंडली में कन्या राशि का ज़्यादा असर है, तो आने वाले ये 15 दिन आपसे सब्र, समझदारी और बेहतरीन मनसूबाबंदी का तकाजा करते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर सिर्फ 15 दिन इतने अहम क्यों समझे जा रहे हैं। इल्म नजूम के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह सियारों की वो चाल है जो इस अरसे में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। इल्म नजूम का मानना है कि जब किसी राशि का हाकिम सियारा अपनी कैफियत या मुकाम में तब्दीली से गुजरता है, तो इस बुर्ज से वाबस्ता अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ नौइयत के रुझानात पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला ये वक्त बुर्ज सुम्बला के लिए खुसूसी तवज्जो का हामिल समझा जाता है। इल्म नजूम के मुताबिक विरगोज़ का हाकिम सियारा बुध अतारद है। अतारद को जहानत, गुफ्तगू, तालीम, तजारत, मनसूबाबंदी, हिसाब किताब, तहरीर, राब्ते और फ़ैसला साजी से मुंसलिक किया जाता है। जब बुध मजबूत हालत में होता है, अतारद मजबूत हालत में होता है, तो कहा जाता है कि इंसान के फ़ैसलों में वजाहत, गुफ्तगू में एतमाद और काम में रफ्तार पैदा होती है। लेकिन जब इसकी कैफियत निस्बतन कमज़ोर या सुस्त समझी जाए, तो बाज़ औक़ात इंसान को मामूली मामलात में भी गैर ज़रूरी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजूमी तजज़िये के मुताबिक इस अरसे में जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल इख्तियार करना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त अतारद का ताल्लुक़ 10वें घर से बनता दिखाई देता है और 10वां घर को पेशा, इज़्ज़त, मुलाजमत, कारोबार और समाजी मुकाम और ज़िम्मेदारियों का घर समझा जाता है। इस वजह से आने वाले दिनों में आपकी ज़्यादा तवज्जो अपने काम, अपने मुस्तक़बिल और अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ जा सकती है। मुमकिन है आपको नई ज़िम्मेदारियाँ मिलें या पुरानी ज़िम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा महसूस होने लगे। बाज़ अफराद को ये एहसास भी हो सकता है कि इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखी जा रही हैं, लेकिन इनकी मेहनत को फ़ौरी तौर पर वो मुकाम नहीं मिल पा रहा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इल्म नजूम के मुताबिक ऐसे हालात में मायूस होने की बजाय मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। अगर आप किसी दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, तो मुमकिन है किसी अहम मंसूबे पर काम करने का मौका मिले। बाज़ लोगों को अपने अफसर से ज़्यादा रब्ता रखना पड़े, जबकि कुछ अफराद को नए साथियों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे मौक़े पर इल्म नजूम के मुताबिक गुफ्तगू में नरमी, अल्फाज का दुरुस्त इंतखाब और हर मामले को समझ कर जवाब देना फ़ायदेमंद रह सकता है। बाज़ औक़ात सिर्फ एक जुमला या जल्दबाजी में दिया गया जवाब ऐसी गलत फहमी पैदा कर देता है जिसे बाद में दूर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और अगर आप कारोबार करते हैं, तो इल्म नजूम के मुताबिक इस अरसे में हर नए मुआहदे को अच्छी तरह पढ़ लेना, किसी भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने से पहले इसके तमाम नकात को समझ लेना ज़रूरी समझा जाता है। अगर किसी बात में शक हो तो दोबारा पूछने में कोई हर्ज नहीं। इल्म नजूम के मुताबिक एहतियात बात की परेशानी से बेहतर होती है, इसलिए जल्दबाजी की बजाय समझदारी से आगे बढ़ना इस वक्त ज़्यादा मुनासिब करार दिया जाता है। इसी तरह अगर आप किसी नए कारोबार का आगाज़ करने का इरादा रखते हैं, तो पहले अपने बजट, मनसूबाबंदी और ज़रूरी अखराजात का मुकम्मल जायज़ा ले लें। सिर्फ दूसरों की बातों पर एतमाद करने की बजाय ख़ुद भी तहकीक करें। इल्म नजूम के मुताबिक इस अरसे में मालूमात की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, तो बाद में आपको ज़्यादा इत्मीनान हासिल हो सकता है। तलबा के लिए भी ये वक्त अहम समझा जाता है। अगर आप किसी इम्तिहान या मुकाबले की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तवज्जो को मुंतशिर होने से बचाएँ। मोबाइल फ़ोन, गैर ज़रूरी मसरूफियात और वक्त ज़ाया करने वाली आदतों पर काबू पाने की कोशिश करें। रोज़ाना एक बाकायदा मामूल बनाएं और इस पर कायम रहें। इल्म नजूम के मुताबिक मुस्तकिल मिजाजी इस अरसे में वक्ती ज़हनी उलझनों पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। घर के माहौल में भी कुछ मामूली तब्दीलियाँ महसूस हो सकती हैं। मुमकिन है ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ राय का
اختلاف پیدا ہو جائے یا کسی گھریلو معاملے پر مختلف نقطہ نظر سامنے آئیں، ایسے وقت میں آواز بلند کرنے کی بجائے صبر و تحمل اور برداشت سے کام لینا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی ایک ایسی دانش مندی ثابت ہوتی ہے جو بڑے سے بڑا تنازع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری دفتر، بینک یا کسی اہم ادارے سے متعلق کام کر رہے ہیں تو تمام کاغذات ایک سے زیادہ مرتبہ ضرور دیکھیں، تاریخ، نام، دستخط اور دیگر معلومات کی اچھی طرح تصدیق کریں۔ اس عرصے میں معمولی سی لاپرواہی بعد میں غیر ضروری تاخیر یا پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس عرصے میں بار میں گھر میں سیارہ زہرہ اور کیتو کی موجودگی کو بھی اخراجات کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ علم نجوم کے مطابق بعض کنیا راشی والوں کے سامنے ایسے حالات آ سکتے ہیں جہاں اچانک کسی کام پر رقم خرچ کرنا پڑ جائے۔ ممکن ہے گھر کی کسی چیز کی مرمت کی ضرورت پیش آ جائے، کسی کی مریض کی مدد کرنا پڑ جائے، سفر کا اچانک پروگرام بن جائے یا صحت سے متعلق کوئی خرچہ سامنے آ جائے۔ اس لیے اس عرصے میں اپنے بجٹ کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ترتیب دینا زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ورگوز، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کی بات پوری توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے۔ ہر اختلاف کا جواب بحث نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خاموشی، نرمی اور مناسب وقت پر گفتگو زیادہ اچھا نتیجہ دے دیتی ہے۔ علم نجوم کے مطابق اس عرصے میں سخت لہجے سے گریز کرنا اور محبت بھرے الفاظ انداز میں گفتگو کرنا تعلقات کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کسی نئے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں۔ سامنے والے کو کچھ سمجھنے کے لیے مناسب وقت دیں۔ صرف ظاہری باتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے اس کے اخلاق، کردار اور خاندانی ماحول کو بھی اہمیت دیں۔ گھر کے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ اگر والدین یا خاندان کے کسی بزرگ کو آپ کی ضرورت ہو تو ان کے لیے وقت نکالیں۔ اسی طرح چھوٹے بہن بھائیوں یا بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں۔ اچھے اخلاق ہر زمانے میں انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بھی علم نجوم کے مطابق اس عرصے میں اپنے روزمرہ کے معاملات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ذہنی سکون کے لیے بھی یہ وقت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کام کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو اپنے دن کی بہتر منصوبہ بندی کریں۔ غیر ضروری فکر اور ہر بات کو دل پر لینے کی بجائے ایک وقت میں ایک کام مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان اپنے معاملات کو ترتیب دیتا ہے تو اس کے فیصلے بھی پہلے سے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اور آخر میں ایک نہایت اہم بات، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ علم نجوم صرف ایک روایتی تشریح ہے، حتمی حقیقت نہیں۔ اس لیے اگر نجومی تجزیہ کسی احتیاط یا موقع کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صرف ایک عمومی رہنمائی سمجھیں۔ اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کثرت سے دعا اور استغفار کریں، حلال رزق کے لیے محنت کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہر حال میں انسان کے لیے خیر اور برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو آج یہ معلومات پسند آئیں اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پسند ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں، صحت، برکت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔